चलो। तो वो सफाई अभी तक चालू नहीं थी, बरसात 1 महीने में आज से ही चालू हो गया। अभी पांडा रोड में पोखलियां उतरी है, इसको पूरा छोटी रेणुका तक पूरा चौड़ीकरण कर रहे हैं ताकि यहाँ ऊपर बरसात जो बाढ़ आती 7 साल हो गए हैं, जो मैं कोई कुछ नहीं, अपना 15 साल में कंप्लीट कर दिया। वो जेएमसी बोलो ना। ये नाले के अंदर सर पाइपलाइन जा रही है, जिसके लिए तो इसके लिए कई बार बोले कि इसको अपन पाइप डाल देंगे तो लोगों को उस कंपनी को जवाबदार तो ठहराना पड़ेगा। तो जेएमसी के खिलाफ में कंप्लेंट तो बनती है, उसके खिलाफ में आप थाने पे कंप्लेंट, क्योंकि उस कंप्लेंट दो तो सरकार बोल रही है कि बच्चों की डेथ हुई, हम 7-8 बोल रहे हैं, हमारी छोड़ो, हम झूठे। जो सरकार बोल रही है उसी पे मान लो, 2 की कंप्लेंट तो उसको FIR करा दीजिए। और जिन परिवारों में अकाल मृत्यु हुई उनको मुआवजा उस कंपनी से मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज किसी का नौनिहाल चला गया, किसी के घर का बड़ा चला गया, तो जवाबदार उस कंपनी है। उस कंपनी का टाइम पीरियड सब कुछ निकल चुका, उसके बाद फिर ट्रायल ही चल रही है। अब उससे के उस कंपनी की कंट्रोल के पास नहीं है। ये जो बात हमने कही है, ये हम UIDD को, अपने विभाग को, जो उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है MPUTC, उनको ये बात जरूर बिल्कुल अक्षरशः जो आप कह रहे हैं ये लिख के देंगे। क्योंकि FIR तो उस पर आप यहाँ कंप्लेंट करवा दीजिए ना, इस्लाम को हम सब जाके बैठे सब चलते इस्लाम को हाथ में, क्यों नहीं होंगे FIR? नहीं, अब कंट्रोल मैंने आज से अपने हाथ में ही लिया, फील्ड में मैंने करना चालू किया सफाई को लेके। आपको 1-2 दिन नहीं, आपको 2 सर हो गया है, अनपढ़ जो है वो मंदिर सेक्टर अधिकारी जमादार और पढ़े लिखे बंदे गाड़ी खरीदने वाले, सिस्टम यहाँ बिगड़ गया नगर निगम। सर का ऐसा नहीं कि पूरा शहर के रहेगा, महापौर जी ने लिए और कमीशन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो जब जरूरत है आपकी बात सर क्या होता है जब आदमी का पेट भर है तो यहाँ तक के जाते ना तो कोई किसी चीज पे ध्यान नहीं देता। अब महापौर जी जब से आप यहाँ पे पूरा कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, समस्या का कोई भी हल नहीं हो रहा है। ये जवाबदारी उनकी थी कि पब्लिक के बीच में आना चाहिए था, तो कहाँ है महापौर जी? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे जगह महापौर जी के पास है, कमीशन को ज्यादा यहाँ तक के पहुँच रहा है, इसलिए नगर निगम की सुध नहीं है उनको, पर जनता की सुध नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर एक और मतलब जिस कंपनी के जी बताइए, जिस तरह से डायरिया से शहर में वो बीमार बच्चे हो रहे हैं, उसको लेकर क्या नगर निगम में आपने आवेदन दिया है और क्या हंगामा हुआ है? देखिए कल से आज तक के कम से कम 300 से 400 के लगभग बच्चों के बीच में डायरिया हो गया है। मेरी मैदान दौलतपुरा, उधर खैराती बाजार, इन तरह आज़ाद वार्ड, इन वार्डों में बहुत तेज़ी से कर रहा है। कल भी हमने सभी पार्षदों से मिलकर अपने हॉस्पिटल में गए थे, तो आज व्यवस्था थोड़ी सुधरी है। आज कलेक्टर मैडम को हमने किसी संदर्भ में ज्ञापन दिए और आज नगर निगम कमिश्नर से भी बात की। एक दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे निगम के महापौर माधुरी पटेल जी जो मेन जवाबदार है, वो आज तक के पब्लिक के बीच में नहीं आई, ना ही हॉस्पिटल गई, ना ही किसी पीड़ित के बीच में गई, ना ही आज तक के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को उन्होंने कोई आदेश दिए कि किस बात को लेकर ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है आप बताइए। उस चीज़ को लेकर हम लोगों ने आज आंदोलन किए थे। डायरेक्ट ने आरोप लगाया है कि 6 से 7 मौतें हुई। ये मौतें किन वार्डों में हुई? जैसलमेर में हुई है, बेरी मैदान है, खैराती बाजार है, इन वार्डों में 2-2 बच्चों की मौत हुई है और अभी स्थिति बहुत गंभीर चल रही है। अगर नगर में भी सर ध्यान नहीं दे तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों? बुरहानपुर बंद की हमने चेतावनी दी है, कलेक्टर मैडम की भी और कमिश्नर साहब को भी दी है। कब तक का ये टाइम लिमिट दिया है? और कल शाम तक के कर दिए हैं। परसों से हम आंदोलन, हमारा रूपरेखा हम बुरहानपुर बंद के करेंगे, चूँकि ये हम इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते, ये मानवता का आधार है। लेकिन अगर प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन, निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन हमको बुरहानपुर बंद की ओर जाना पड़ेगा। अभी किस तरह से हंगामा हुआ और क्या पूरा मामला है? हंगामा नहीं है, मानवता सर्वसार हो रही है बुरहानपुर शहर में, जहाँ पर कि बच्चों की डायरिया से मौत होना ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना लापरवाह स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के महापौर और यहाँ के सांसद हैं। उनको जरा सी फिक्र नहीं है कि बुरहानपुर में आम जनता क्या दुख झेल रही है। बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही है, अस्पताल की स्थिति बद से बदतर, शहर में गंदगी का
ढेर पड़े हैं, गंदा पानी शहर की जनता पी रही है, ताकि उनको कोई फिक्र नहीं। वो सिर्फ अपनी मस्ती के सत्ता के मद में बेहोश घूम रहे हैं और नींद की गोली खा के सो रहे हैं, उनको जनता के लिए फिक्र नहीं। हमने आज कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर मैडम से भी बात की है और महापौर चैम्बर के सामने बैठकर कांग्रेस पार्षद दल, कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया। अफसोस और दुख हो रहा है कि हमें इस बात के लिए यहाँ विरोध करना पड़ रहा है कि जहाँ मानवता सर्वसार हो रही है उसको बचाने के हमें विरोध करना पड़ रहा है। ये राजनीति करने की जगह नहीं है, ताकि मजबूरी में जब भाजपाई कंबल ओढ़कर सो रहे हैं और मस्ती में मस्त है, तो इसलिए मजबूरी में उन्हें जगाने के लिए यहाँ बैठकर जनता के हित की लड़ाई लड़। कांग्रेस का कितनी मौत होने का दावा है यहाँ पे? 6 से 7 मौतें हुई है, क्योंकि प्रशासन अस्पताल प्रबंधन कल दोपहर 2 बजे के बाद जागा। जब हमने कल वहाँ विरोध प्रदर्शन किया, तब जब वहाँ अधिकारी आए, तब वहाँ पे व्यवस्था जमी, तब उन्होंने लिख के देना चाहिए। 2 बजे के बाद जो 2 मौत हुई उसका उन्होंने रिकॉर्ड दिया है। उसके पहले कल 2 बजे के पहले और परसों जो मौत हुई उसका क्या रिकॉर्ड है? डायरिया का मुख्य क्या कारण है? डायरिया गंदा पानी और पूरे शहर के नाले चैम्बर पैक होना, गंदगी शहर के गंदे पानी में जाना, जनता को पानी गंदा मिलना। किन वार्डों में ज़्यादा परेशानी आ रही है? ये तो सिंधीपुरा पानी की टंकी से जितना भी पानी जाता है, सबसे ज़्यादा समस्या उन वार्डों में है। फिर बाकी जयस्तम है, लालबाग के 2 वार्ड है। ये पानी गंदा आना, जहाँ पर नाले ओवरफ्लो और चैम्बर ओवरफ्लो है, उसकी बदौलत शहर की जनता को ये दुख भोगना पड़ रहा है। रोड तो पूरे शहर के खुदे है, जनता शरीर से परेशान हो रही है, ऊपर से गंदा पानी से डायरिया से भी मौत के मुँह में जा रही है। कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई भी हमने कहा है, कलेक्टर मैडम से भी कहा, कमिश्नर से भी, मैटर साहब से भी कहा है कि आप जो है जेएमसी कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराएं और उनने जो बच्चों के जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा उस कंपनी दिलाने का काम करें। उनका आरोप है कि शहर में गंदगी बहुत फैल रही है, इसके कारण डायरिया बढ़ा है और डायरिया के कारण कई मौतें हुई है। तो इसमें देखिए, डायरिया की कंप्लेंट्स अभी 24 अप्रैल से आना चालू हुई थी। उस दिन से ही हमारे जो जनपदाय की टीम्स हैं वो सक्रिय हो गई थी। जिन क्षेत्रों से डायरिया की शिकायतें थी वहाँ सैंपलिंग कराई है पानी की, PHE की लेबोरेटरी में उसका टेस्ट भी कराया है, पानी की रिपोर्ट सभी नॉर्मल आई है। जिस तरह के केसेस आए हैं तो हॉस्पिटल से उनकी सूची ली है पेशेंट्स की, नगर निगम ने 6 टीम बनाई है और उन पेशेंट्स की सूची के हिसाब से उनके घर घर जाके उनके निजी नल कनेक्शन को भी चेक करा रहे हैं कि उनके निजी नल कनेक्शन के कारण कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा। तो बाकी सफाई का जो विषय है, अभी 3 दिन पहले से हम लोगों ने एक विशेष सफाई अभियान भी शहर में चालू किया है, जिसमें नालों की सफाई और मुख्य तौर पे आपने देखा होगा प्लास्टिक का और पॉलीथीन का और डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ जो है उनका उपयोग के कारण बहुत सारा नालियाँ चौक हैं, नालों में सब पूरा प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है। उसके लिए हमने आज बहुत सघन कार्रवाई की और लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा आज पॉलीथीन और डिस्पोजेबल्स जब्त भी हुए हैं। तो नागरिकों से एक तो अपील है कि चूँकि अभी टेम्परेचर बहुत अधिक, तो अपने खान पान में बहुत सावधानी बरतें, ताज़ा खाना ही खाएं और पानी पीते समय प्रयास करें कि उसको छान कर उबाल कर ठंडा करके पिएं। सर कितने वार्ड अफेक्टेड है इस डायरिया से? देखिए, जो लाइन लिस्टिंग हमको जिला अस्पताल से मिली है, शहर की लगभग 20 लोकेशन से और 188 केसेस अलग अलग जगहों से आए हैं। इनमें से 4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ केसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नागझिरी वार्ड है, खिराती बाजार, बेरी मैदान और शिकारपुर है। तो हमने जो टीम्स बनाई हैं वो इन वार्डों को ध्यान में रख के ही बनाई हैं, ताकि ये मौके पे पहुंच के वहाँ पे कहीं अगर लाइन में लीकेज की कोई प्रॉब्लम है, जो वॉल चेम्बर्स होते हैं हमारे, कई बार उनमें ग्लैंड की जो रस्सी होती है उसके कट जाने से सीपेज होता है, वो सारा A to Z सारी परीक्षण हम लोग करा रहे हैं, ताकि कहीं से भी किसी भी जो आशंका होती है गंदा पानी मिलने की उसको समाप्त किया जाए। नहीं, अस्पताल से मेरे पास तरीके को जानकारी। सर, जो जेएमसी कंपनी पे आरोप लग रहा है कि जो खुदाई करी थी पाइपलाइन की वो गलत तरीके से की गई थी, तो उसको लेके कोई कार्रवाई हुई कंपनी पे? अब जेएमसी कंपनी का काम MPUDC देखता है, उनके अधिकारी भी प्रोजेक्ट मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह यहाँ पर हैं। अभी हमारी पार्षद बनाए थे, उन्होंने अपने कंसर्न बताए हैं, वो हम उनको कन्वे करेंगे ताकि वो इन बिंदुओं पर कार्रवाई करें। सर कोई टाइम लिमिट है कवर करने के लिए बढ़ता जा रहा है? देखिए, केसेस कम हुए हैं। आज मैंने अस्पताल से बात की है, आज 8 केसेस आए हैं। इसके पहले संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो अब केस की संख्या ग्रेजुअली कम हो रही है और हम उसको 1-8 दिन में ही 0 पे लाने की कोशिश करें ताकि कल कोई भी केस नहीं। सर वार्डवासी देखिए,
देखिए, डायरिया का मुख्य कारण या तो दूषित खाद्य पदार्थ होता है या कहीं पानी में किसी तरह का संक्रमण का कारण होता है। ये दोनों ही मिले जुले कारण होते हैं। सर वार्डवासी का कहना है कि जब पहला पानी आता है वो दूषित आता है और रेतीला पानी आता है, उसको लेकर भी क्या करेंगे आप? मैंने बताया कि अभी जो टीम्स हमने भेजी हैं उनको इस बात के लिए भी ताकीद किया है कि जहाँ जेएमसी के कनेक्शन छूटे पड़े हुए हैं, अभी क्या है प्रॉपर क्लैंपिंग हुई नहीं है। नीला पाइप आपने देखा हुआ निकाल के और उसको छोड़ दिया है, तो लाइन जब बंद होती है हो सकता है कि वो लाइन उस जेएमसी की पाइप का जो सिरा है वो कहीं से गंदा पानी सक करके लाइन में जा रहा हो। इसके लिए उनको आज कलेक्टर मैम ने भी उनको बुला के निर्देश दिए हैं कि वो सारे पाइप्स जो खुले पड़े हैं उनकी प्रॉपर क्लैंपिंग करें और उनको ज़मीन से उठा के ऊपर क्लैंप करके रखें ताकि उनको गंदे पानी जाने की संभावना है। वो पानी भी पीने लायक है कि नहीं सर, जो नीला पाइप का? जेएमसी का जो नीला पानी है, जहाँ पर कनेक्शन प्रॉपर इंस्टॉल हो गए हैं वहाँ पर पानी पीने लायक है। कई जगहों पर अभी लाइन की टेस्टिंग चल रही है जहाँ पर पाइप खुले पड़े हैं, उन जगहों का पानी कृपया पेयजल के लिए उपयोग नहीं किया। जैसे शहर के अंदर डायरा फैला हुआ है, मतलब 200 से अधिक बच्चे बीमार हो गए, इसको लेकर क्या आपके द्वारा निर्देश दिए जाएंगे? कुछ बच्चे पिछले 2-3 दिनों से जिला अस्पताल में आ रहे हैं जिनको डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा गंदे पानी का भी बात की जा रही है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि डायरिया का कारण मुख्य क्या है। तो हम गंदे पानी पे भी एक्शन ले रहे हैं और बाकी चीज़ों पे भी एक्शन ले रहे हैं। गंदे पानी के लिए अभी हमने 5 से 6 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। 5 से 6 टीमें नगर निगम की अभी 5 टीमें फील्ड में गई हैं और जो लोकल लीडर्स हैं वहाँ पर और लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं और लोकल अपने शिकायत करता है उनके घर घर जाके जो एरिया है उसको मैप कर रहे हैं। कहीं पर भी लीकेज का पता चलता है तो लीकेज को प्लग कर रहे हैं। कभी कभी हाउस सर्विस कनेक्शन जो है वो छूट जाते हैं ज़मीन पर और उसकी वजह से जब पानी का सप्लाई ख़त्म होता है तो गंदा पानी सकिन हो जाता है जो पानी के नेक्स्ट सप्लाई में शुरुआत के 10 मिनट में आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हाउस सर्विस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करके ऊपर करेंगे। इसके लिए एक जेएमसी का भी टीम मेंबर हमने हर टीम में रखा हुआ है। साथ साथ में कई जगहों पे चेंबर्स या नालियों के पास से भी पाइपलाइन निकलने की शिकायत आई है, तो सारे चेंबर्स और जो नाले हैं उनकी सफाई के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए नगर निगम को। इसमें नगर निगम कमिश्नर भी खुद भी फील्ड विजिट करके देख रहे हैं उसको। जो अपने पानी की जो टंकियां हैं उसमें भी कभी कभी नीचे एक लेयर आ जाती है, तो उसको हम खाली करके पूरे सफाई कर रहे हैं। तो जो भी जिस भी जगह से वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवाशी महिलाओं का कहना है कि मैम जिस तरह से पहला पानी आता है वो पूरा गंदा पानी आता है, रेतीला पानी आता है और वो पीने योग्य नहीं होता है। मैंने आपको भी बताया किस कारण वो हो सकता है, तो इसीलिए उस पर हम एक्शन ले रहे हैं।